और कुछ शिकायत इस तरह की मिल रही है यहाँ पर लोगों को कि हमने जैसे ही बटन दबाया है साइकिल का तो वो फूल पर, कमल पर वोट जा रहा है। अरे तू ना उठाया, हाथ कैसे उठा रहा था? अरे उठाएगी ना, समझ रहे क्या? उठाएगी ना, समझ रहे? एक तरफ से उठाएगी ना, समझ रहे? गुंडागर्दी के खिलाफ आप भाई साहब क्या एग्जैक्ट क्या हुआ है? सर मैं यहाँ बैठा था, सर मैं यहाँ बैठा था, मेरी फैमिली वाले अंदर वोट डालने गए थे। हाँ, आप जा रही थी माता जी वोट डालने? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो पुलिस वाले से पूछ के मैं यहाँ बैठ गया। हाँ, तो दूसरा पुलिस वाला आता है, कॉलर पकड़ के डंडा मारता है, कहता फोन लगा यहाँ कैसे बैठा भोसड़ी के। अच्छा, गाली देता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा नाम कुशाद गुप्ता है। आप कहाँ रहते हैं? चौराहे गली बर्तन बाजार। बताएं क्या प्रॉब्लम? मैं 27 विधानसभा का वोटर हूँ। मेरे पास अभी शिकायत ये आई थी कि यहाँ पर एक तहसील में एक नंबर है, उसमें उन्होंने बूथ नंबर 1 है, उसमें उन्होंने जो बटन दबाया है साइकिल का, तो उस पर फूल की पर्ची निकली है। तो चूंकि हम अब यहाँ पर हमारे पास शिकायत आई है, हम देखने आए हैं, और उसको अगर ऐसा हुआ तो हम फ़ौरन ही उसके प्रशासन से अपील करेंगे कि फ़ौरन उसे ईवीएम मशीन को सील करें और दूसरी लगाएं। ऐसा अगर हुआ तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम साइकिल दबा रहे हैं हमारे वोटर्स और पर्ची निकल रही है फूल की, तो ये बहुत नहीं, जिनके साथ ये हुआ उन्होंने कोई कंप्लेंट अब तक नहीं की इस बारे में? वो असल में चूंकि सीधे साधे लोग हैं। 3 नंबर पे बटन दबाया साइकिल का, उस पे मतलब मोर आई है साइकिल पे, उस पे फूल पे। तो आपने फिर क्या किया? मैंने वहाँ पर चिरैन करी इस बात की। उन्होंने क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। उन्होंने हाथ पकड़ के मुझे बाहर को निकाल दिया। अच्छा, आपने जहाँ वोट दिया वहाँ नहीं हुआ, साइकिल पे आपने दबाया लेकिन वो चला गया। फूल पे आया है फूल। लाइट भूल के चली। अधिकारी नहीं थे वहाँ मौजूद? अधिकारी अंदर कोई होंगे। हाँ। वो जो वोटिंग कर रहा है वही लोग थे अंदर। बूथ संख्या क्या है? नंबर 1। भैया आपने बटन कौन से नंबर का दबाया था? 3 नंबर का साइकिल का। आया कौन से नंबर? कमल का फूल पे। 3 नंबर पे। आपका नाम क्या भैया? अजीम अहमद। अजीम, कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं अभी कंप्लेंट क्या मतलब कोई आई खबरी आया यहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं है। वो बीजेपी का बटन साइकिल का दबा रहा है और बीजेपी का फूल बन के आ गया है। ये है तो समझते क्या है? हमें तो मशीनों में जो है गड़बड़ी लग रही है और इस चीज को देखा जाए, और हम बार बार शिकायत कर रहे हैं, हमारी शिकायत को कोई सुन नहीं पा रही है। और मुरादाबाद के इस वक्त हम लोग खड़े हैं नगर निगम कार्यालय पर, जहां महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और कुछ फ्रेश वोटर्स भी हैं जो पहली बार वोट करने के लिए आए हैं। तो एक उमंग, एक उत्साह ज़रूर नज़र आ रहा है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जो वोट परसेंटेज है, अगर सुबह से देखें तो 7 बजे के वक्त में, क्योंकि घना कोहरा था और उसके बाद फिर जब बादल साफ़ होते गए तो लोग घरों से भी निकले, और टाइम जिस तरह से बढ़ते हुए अब लगभग 11 बज चुके हैं। और जो वोट परसेंटेज आ रही है वो मुरादाबाद ज़िले के अलग अलग इलाकों से वो लगभग 20 से 22% के आसपास अब तक पोल किया जा चुका है। लोग निकलेंगे, जाहिर है, क्योंकि छुट्टी भी है लोगों की, तो अपने वक्त के हिसाब से टाइम देखेंगे और अपने जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तस्वीर आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मुरादाबाद के नगर निगम कार्यालय की। सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हैं हर तरफ, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हों या फिर यूपी पुलिस हो, रिजर्व फोर्स हो, कंपनीज हों, तमाम लगाई गई हैं। 586 उम्मीदवार हैं इन 9 ज़िलों में जो 55 सीट पर चुनाव हो रहा है। पूरे 586 उम्मीदवारों की जो किस्मत है उसका फैसला होगा। और 2.2 करोड़ वोटर्स हैं, यानी 2 करोड़ 2 लाख वोटर्स हैं। सहारनपुर, रामपुर, बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, सभी जगह से इस वक्त की जो तस्वीर आ रही है वो लगभग ऐसी ही है। थोड़ा सुस्त ज़रूर हुआ, लेकिन 20 से 22% के बीच में अब तक मतदान फिलहाल हुआ है।
भीड़ इकट्ठी ना करें। आज मतदान का दिवस है, ना आपको भीड़ इकट्ठी ना करें। दूसरे चरण का जो मतदान इस वक्त में हम देख रहे हैं, एक पर्व की एक उत्साह की तरह से लोग आज के दिन घरों से निकल करके वोट दे रहे हैं, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुरादाबाद के आवाम हैं, इनमें बहुत से वो लोग हैं कि जो पहले भी अपने हक का इस्तेमाल करते आए और वोट देते आए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ये पहली बार एक्सपीरियंस रहा और जिनका ये फ्रेश वोट था। सबसे पहले तो जो फ्रेश वोटर हैं मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। बताएं मुझे, आज आप पहली बार वोट देने निकले, क्या नाम है आपका? फैसल। आप? मोहम्मद हसनैन। तो पहली बार वोट देने के लिए आए हो, क्या मन में लेकर के निकले हो घर से? बहुत एक्साइटेड है कि फर्स्ट टाइम वोट देंगे और अपनी मनपसंद सरकार बनाना चाहते हैं। जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। हर किसी की एक उम्मीद होती है, उसी उम्मीद से हम भी वोट देने का आज अधिकार मिला है 18 साल के बाद। बहुत खुश हैं कि हम वोट देंगे और अपनी मर्जी की सरकार बनाएं। बहुत खुश हैं कि वोट देंगे और अपनी मर्जी की सरकार बनाएं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके यहाँ मुरादाबाद में? बदलाव होना चाहिए यहाँ। किस तरह का बदलाव, कैसा बदलाव चाहते हो? अगले ज्यादा सरकार आना चाहिए। विकास नहीं होता यहाँ पे। हाँ? विकास नहीं होता यहाँ पे। विकास नहीं होता, कैसा विकास चाहते हो? यहाँ सड़कें वड़कें सही उम्र बैठती है। सड़कें बना दी, सारा विकास हुआ है। हाँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार में हमारी। सुनवाई कुछ नहीं हो रही सरकार में। तभी ऐसे चल लिया है यहाँ पे। अच्छा। अब अगले यादव की सरकार बनी। ठीक है, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। अब जरा बताएं, वोट दे के आए हैं आप? जी हाँ, मैं वोट देकर आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या उम्मीदों से इस बार वोट दिया है आपने? हम अखिलेश यादव को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह आपके से, और ये वाली सरकार को हटाएंगे। वोट देने का हमारा मकसद यही उसके पीछे की वजह क्या है? यही है कि इसलिए बेरोजगारी बहुत है, कारोबार खत्म हो गया है, पीतल की लाइन बिल्कुल ठप हुई पड़ी है। चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा है, ये देश के अंदर पूरा हटना चाहिए। क्या हर जगह हिंदू मुस्लिम, हमने तो देश को वोट दिया है, इसलिए दिया है कि हम आगे को तरक्की करें। हम ये नहीं चाहते कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की बातों हो, झगड़ों हो, लड़ाइयों हो। ये देश ऐसा है कि यहाँ पे छलाई ढलाई, मुसलमान एक्सपोर्टर हैं, हिंदू एक्सपोर्टर हैं, सब आपस में एक दूसरे काम करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं, इनके उत्साह को आप लोग इन तस्वीरों से हिंदुस्तान लाइव पर लाइव देख रहे हैं। मुरादाबाद के इस वक्त हम लोग नगर निगम कार्यालय के पास में खड़े हैं। ये आप लोग तस्वीर देख रहे हैं जहां बहुत खुशी के साथ वे घर से निकले हैं और उम्मीद लेकर के कि आपके जिसको भी वोट देकर आए हैं, अपना बहुमूल्य कीमती वोट जिन्हें देकर के आए हैं। हमने जो बात कही है बहुत बढ़िया बात की है, इनकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारा एक पल भी इनके बिना गुजारा नहीं है, हमारा इनके पास एक भी गुजारा नहीं है, कि हमारा व्यापार ऐसा है कि हम एक दूसरे बिना रह नहीं सकते। भाई लड़ रहेंगे लेकिन हम आपस में नहीं होते। आपका नाम क्या है? मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव, कोतवाली पुलिस सहायक हूँ। वही सब लोग मेरे घर के आदमी हैं। अजीत कुमार श्रीवास्तव। यस। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यासीन अंसारी। अगर मैं कहूं कि गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल इस वक्त मेरे सामने मिल रही है, तो वो ये है कि जहां पर मोहम्मद यासीन खड़े तो उनके साथ में अजीत कुमार श्रीवास्तव भी हैं। और यही लोकतंत्र की, यही डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है, जिसको इसी तरह से जो खूबसूरत माला में पिरोते हैं अलग अलग फूल, वो यही हैं जैसे आपको नजर आ रहे हैं। जी अजीत एक बात और बताना चाहूँगा। हाँ। सबसे बड़ी हमारे हिंदू समाज में जितनी भी मूर्तियाँ हमारा है, जितनी भी हम पीतल की आइटम बनाते हैं हम, ये तो खैर अभी नहीं, हाँ, जितनी भी मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियाँ जितनी भी है, और हमारे जितने भी पीतल का कल्चर है, अमेरिका विदेश जितनी भी, सब इन्हीं के द्वारा है। हमारी नहीं भी लोगों के द्वारा है, इनके बिना हमारा एक पल भी गुजारा नहीं है। हमारा व्यापार कारोबार किसके बिना? ये मेरे सगे भाई से बढ़ गए। अच्छा, यानी मतलब हिंदुओं का मुसलमानों के बगैर कोई गुजारा नहीं और मुसलमानों का हिंदुओं के बगैर कोई गुजारा नहीं। बहुत नहीं है हमारा गुजारा हिंदू मुस्लिम भाई के बगैर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे तो काम है, एक दूसरे काम होता है। ईद आती है यहाँ पे तो सारे जितने हिंदू भाई हैं हमारे सब सपोर्ट करते हैं हमारी, और जितने मुसलमान भाई हैं दिवाली पर वो इनकी सपोर्ट करते हैं, मूर्ति बनाते हैं, ये करते हैं। बड़ा एक होता है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। शील्डें होती हैं, सब लोग ये लोग बनाते हैं। हाँ। शील्डें जितने भी हम प्रोग्राम होते हैं, जितनी बड़ी कप जीत के आते हैं, वो सब बनाने का अधिकारी यही लोग हमारे, सब इन्हीं के हाथ में है। मुस्लिम भाई बनाते हैं। अच्छा, आप ये अनीस भाई की बात से, यासीन भाई की बात से कितना सहमत हैं? 100%। क्या नाम है आपका? बबलू मिश्रा जी। वोट करके आ गए हैं? अच्छा बबलू जी, क्या चाहते हैं अब तक कि मुरादाबाद में होना चाहिए था और आज तक नहीं हुआ?
मुरादाबाद में बढ़िया नेता तो नहीं मिला साहब कोई। अभी सब पेट भरने वाला बढ़िया नेता कोई नहीं। हमें इसमें समुदाय से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबने अपना पेट भरा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमें इस तरह से समुदायों से कोई मतलब नहीं, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने दो। ये पैगाम है आज लोकतंत्र के इस पर्व में, ये त्योहार का ये मौका है जब अपनी बात कहने का हिंदुस्तान लाइव आपको पूरा मौका दे सर रहा है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। हाँ, एक अजीत सिंह साहब ये खड़ा ये सब लोग मेरे गवाह है। पिछले वाला कोरोना का लाया, ये वाला कोरोना का लाया, अजीत भी एक भी दिन घर नहीं बैठा, एक भी दिन ये व्यक्ति घर नहीं बैठा। और कोई लोग वो है, मुझे बताइए मैं एक भी दिन घर बैठा हूँ? ये सब लोग ऐसे बता रहे हैं और सबकी मैंने सेवा करी है और किसी भी दवाइयों को सबने मदद करी। और ये हमारे राशन पहुँचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं का राशन पहुँचाया, मुसलमानों ने हिंदुओं का राशन पहुँचाया। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहूंगा क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो लोग जाकर के वोट देकर आए, और खास तौर से वो नौजवान जिनका पहली बार वोट आया है, जिनको पहली दफा इस मौके को भुनाने का मौका मिल रहा है, वो जरूर जाएं और जाकर के अपना वोट देकर के। जी सर, मेरा नाम राहिल है। मैं एक युवा होने के नाते मुरादाबाद की आवाम से एक अपील करना चाहूँगा। अभी चुनाव चल रहा है तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुलिस प्रशासन सबका सहयोग करें, चुनाव के चक्कर में आपसी मतभेद नहीं करें और जितना हो सके अच्छे से ज़्यादा अच्छा मतदान करें। आपका मतदान आपका अधिकार है। संगीनों के साए में इस वक्त में जो चुनाव है वो प्रक्रिया हो रही है, चाहे सीनियर अधिकारी हों या फिर पुलिस के जवान हों, पैरामिलिट्री फोर्सेज हों, लगातार इसी तरह से गश्त कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि बिल्कुल भीड़ ना होने दें और ख़ास तौर से जो पोलिंग स्टेशन हैं, जो पोलिंग बूथ्स हैं, वहाँ पर किसी भी तरह से लोग जमा ना हो सके। यही पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। फुटफॉल है, यानी वोट परसेंटेज बढ़ना लाजमी है और लोग जो हैं वो 12 बजे के बाद निकलना घरों से शुरू होते हैं। और क्योंकि जितना टाइम बढ़ता रहता है, ये यहाँ का नहीं बल्कि पूरे भारत में देखा जाता है कि इसी तरीके से जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें सुबह के 7, 8, 9, 10 बजे तक तो धीमा चलता है, हल्के वोटिंग चलती है, लेकिन जैसे ही 12 और 1 बजता है तो उसके बाद लोग घरों से, महिलाएं जो हैं वो निकलनी शुरू होती हैं, पुरुष जो हैं वो घरों से निकल करके आते हैं और एक पर्व की तरह से वोटिंग का जो दिन होता है, जो मतदान का दिन होता है, उसको उस पर्व की तरह से मनाते हैं। अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज्यादा कड़ी सुरक्षा की गई है। अलावा उसके 60,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी और 800 से ज्यादा जो सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां हैं वो लगाई गई हैं। साथ ही चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। अलावा उसके जो शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहां सबसे ज्यादा सघन चेकिंग की जा रही है, खासतौर से गाड़ियों की, क्योंकि पोलिंग का टाइम है और इस वक्त पीक आवर्स है। उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो मुरादाबाद का जिला है या फिर रामपुर, संभल, बरेली, बिजनौर, अमरोहा, उसके अलावा बदायूं, शाहजहांपुर, सभी तरफ इसी तरीके के हालात हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे यूपी पुलिस की क्विक रिएक्शन टीम हो, होमगार्ड्स के जवान हो या फिर स्वैप टीम हो, टोटल 12,538 पोलिंग स्टेशंस में से 4,917 सेंसिटिव हैं। अलावा उसके ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, इस वक्त यूपी पुलिस ने खास तौर से ड्रोन का इस्तेमाल किया है ताकि कोई भी शरारती तत्व कहीं से भी किसी भी ऐसे पॉइंट से ना मिसहैपनिंग कर सके। और नीचे से पुलिस पूरी तरीके से इसकी मॉनिटरिंग ड्रोन के साथ सीसीटीवी कैमरों से भी कर रही है। मैं बता दूं आपको 1,793 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 220 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जबकि 109 स्टैटिक मजिस्ट्रेट और 2,806 माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। कुल मिलाकर के किसी तरह की गड़बड़ ना हो सके, इसके लिए पूरा जो इंतजाम है वो किया जा रहा है। और कड़ी सुरक्षा के बीच इस वक्त संगीनों के साए में मैं दिखा दूं आपको कि मतदान जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त वोट पोल हो रहा है और ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर हिंदुस्तान लाइव पर हमारी टीम्स अलग अलग जगहों पर उतरी हुई है और इस टाइम हमारी टीम्स अलग अलग जगहों पर उतरी हुई हैं और इस वक्त जो हालात हैं इन 9 जिलों में जितना भी वोट पोल है वो टोटल परसेंटेज अब तक 12:30 के आसपास की लगभग 28% के आसपास बताया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपनी पत्नी सीमा नकवी के साथ दनियापुर के बूथ पर वोट डालने के लिए गए। देखिए वो तस्वीर भी। ऐसा है नहीं, अब वहाँ यहाँ नहीं दे सकते। वाला मत खेलो यार सब जने। अरे बात तो आज़म खां की अहलिया तज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने भी अपना वोट पोल किया। देखिए वो तस्वीर और क्या कह रही हैं तज़ीन फ़ातिमा, सुनिए। रामपुर की आवाम खुद जानती है, उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जेल में है तो किस तरीके से आप देखते हैं आवाम का सपोर्ट क्या उनके साथ है? आवाम हमेशा से उनके साथ थी और अब भी है, अब और ज्यादा है। उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उनसे जो विपक्ष में थे वो भी अब आजम साहब को ही वोट दे रहे हैं। हाँ जी, जिम्मेदारियां बढ़ी तो हैं। आप आज वोट देने जा रही हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगी? जनता से कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, जनता सब कुछ जानती है। मैंने अभी बताया तो है कि जनता को मालूम है कि मुझे किसे वोट करना है। नहीं, जनता के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत सारे मुस्लिम बहुमूल्य यहाँ पर इलाके हैं, एक तरीके से आजम जेल में है और अब अब्दुल्ला भी बेल पर बाहर आए हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसका हमें देखिए यहाँ मुस्लिम महिलाओं या हिंदू महिलाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मैम बता दिए कितना बड़ा स्थिति होता है अगर आजम खां जी अभी जेल पे हैं तो कितना चुनाव पे फर्क पड़ता है उसका? देखिए चुनाव के जनता तो आजम साहब को वोट देती ही है, देती हुई आई है, लेकिन इस बार वोटों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगी पहले से। जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खान खुद बाहर जेल से बाहर आए क्योंकि वो सपा के प्रमुख बन सकते हैं। कैसे देखते हैं? नहीं, ये कहना गलत है। जहाँ योगी जी और गलत बातें कहते हैं वही उन्हीं में से एक ये भी। मैम रामपुर की जनता से क्या अपील करेंगी? वोटिंग अपील क्या होगी मैम आपकी? बस जनता शांतिपूर्ण तरीके से वोट करे। जेल में रहकर जहां आज़म खां एक तरफ रामपुर शहर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहीं उनके मुकाबले पर कांग्रेस पार्टी से नवाब ख़ानदान के नवेद मियाँ क्या कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। सही चल रही है, मेरे ख्याल से प्रशासन ने अच्छे इंतज़ाम किए और मुझे खुशी है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। और ख़ास तौर से ये अच्छी बात है कि हर पोलिंग बूथ पे कैमरे लगे हुए हैं और पूरा सर्वेलेंस पे है हर पोलिंग बूथ, शहर के ख़ास तौर से। जहाँ पहले सापा वाले कैप्चरिंग करते थे तो उन पे ख़ास तौर से नज़र है, ये अच्छी बात है। कल इस तरह का र्यूमर था कि जयपाल शर्मा है, अच्छी बात है। प्रशासन को तो अपने हिसाब से निष्पक्ष चुनाव कराना है और मुझे लगता है जब अधिकारी सही होंगे तो निष्पक्ष तो होगा ही, उसमें किसी तरह की भेदभाव नहीं होगा। जिस तरह का चुनाव है इसमें आप भी लड़ रहे हैं और आपके बेटे भी लड़ रहे हैं, तो क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? नहीं, हर इंसान लड़ सकता है, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई किसी पे पाबंदी नहीं है। तो जनता से क्या अपील करेंगे वोटिंग के लिए? मैं ये अपील करूंगा कि जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, क्योंकि मैं इस चुनाव में गया हूँ, ज़मीनी मुद्दे और जो भी यहाँ मुकामी मसाइल हैं उनको लेकर हमें पहले अपने घर को देखना है। हर राजनीतिक दल या उसका नेता अपने बारे में सोचते हैं कि वो सत्ता में कैसे आए, ताकत में कैसे आए, तो यहाँ की पब्लिक को पहले अपने बारे में सोचना है कि जो परेशानियाँ 42 साल से उन पर मुसल्लत कर दी गई हैं, उन्हीं के चुने हुए नुमाइंदे से, तो उसको कोई हक नहीं है दोबारा यहाँ कामयाब होने का। क्या मानते हैं दूसरे चरण का चुनाव है, इसमें क्या सरकार की? नहीं, देखिए हर चुनाव, किसी भी चुनाव में गारंटी नहीं होती है कौन जीतेगा कौन हारेगा।
जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये चीज़ है। और चुनाव तो चुनाव होता है, हर प्रत्याशी के लिए चुनाव है, किसी के लिए आसान चीज़ नहीं है। यहाँ तो त्रिकोणा चुनाव होगा। अमरोहा से पिछले कई दशक से लगातार जनता की नुमाइंदगी करते आ रहे महबूब अली ने भी अपना वोट डाला। देखिए वो तस्वीर। मोबाइल पीछे करो यार, तुम तो मेरे को मुंह पे रख रहे हो मंत्री जी के। अच्छा बुरे भाई, एक मिनट यार, अरे मैडम हो गया थोड़ा। 9 जिलों की 55 सीट पर जो दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, उसमें जहां एक तरफ बुज़ुर्गों की और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जिनका नज़र आ रहा है, वहीं साथ ही साथ नौजवानों के अंदर भी जोश दिखाई दिया। सहारनपुर की, रामपुर की या फिर बिजनौर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं या शाहजहांपुर की जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उनमें नौजवानों के साथ साथ बुज़ुर्ग और ख़ास तौर से वो कि जो हैंडीकैप हैं, माजूर हैं, उनको भी जो उत्साह है वोट देने के लिए, वो भी पोलिंग स्टेशंस पे अपने पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं।